भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में 4 ऐसी प्रेडिक्शन की थी जो आज बिल्कुल सत्य हैं। और वो तो ईश्वर थे, उन्हें तो पता ही है कि आने वाला युग कैसा होगा। चलिए आज मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। 5 पांडवों को श्री कृष्ण जी ने जब द्वापर का युग का अंत होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले अलग अलग 4 दिशाओं में भेजा था और उनको ये बताया था कुछ भी आपको अटपटा लगता है, जो प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है, जो भी आपको इस दिशा में मिले, अपनी अपनी दिशा में आप जा रहे हैं, तो मुझे आकर बताना जरूर। उन्होंने कहा ठीक है माधव। अब सब अलग अलग दिशा में गए। वहां से सबसे पहले युधिष्ठिर लौटे। उन्होंने बताया कि मैंने आज एक गाय को, उसका बछड़ा है, उसको इतने प्यार कर रही है, उसको अपनी जीभ से चाट रही है और बछड़ा लहू लुहान हो रहा है, फिर भी वो उसे चाट रही है। इस पर श्री कृष्ण जी ने उसका उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसा होगा कि कलयुग के माता पिता अपने बच्चों से इतना प्रेम करेंगे कि वो उनका अच्छा और बुरा सब भूलकर उन्हें प्रेम करेंगे। इतना प्रेम होगा उनके प्रति। आप देखते नहीं, पहले का जो जमाना था उसमें टीचर बच्चों को बहुत मारते थे, तब भी घर वाले यही बोलते थे कि हमें हड्डी हड्डी चाहिए, माँ साफ रख लेना, बस हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे कलयुग अपने आगे बढ़ता जा रहा है, आज देखिए कि अगर बच्चे को टीचर हाथ भी लगा देना तो इसके ऊपर पुलिस केस कंप्लेंट हो जाती है। नहीं देखा आपने? कितना प्रेम करते हैं, अपने से दूर नहीं भेजना चाहते उसको। और भी नहीं है तो उसी की आंखें खराब हो रही है, उसी फोन को उसको थमा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि उनका बच्चा ठीक है। ये उनका प्रेम है जो खुद उनका फ्यूचर खराब कर देगा। तो वो जो गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, उसका ये मतलब था। फिर आती है भीम की बारी। भीम ने देखा एक कुआं है और उसके इर्द गिर्द और 4-5 कुएं हैं, वो सब भरे हुए हैं, और जो बीच में कुआं है वो खाली है। माधव, ऐसा कैसे हो सकता है कि आसपास के कुओं में भर भर के पानी है और बीच का कुआं खाली है? तब श्री कृष्ण जी ने इस पर कहा, इसमें विचित्र लगने वाली बात तो है, लेकिन ये कलयुग को ये दर्शाता है कि एक माँ अपने 4 बच्चों को पाल देगी, लेकिन बुढ़ापे में उसी माँ को 4 बच्चे पर मिलकर नहीं पाल सकते। एक माँ अकेले होते हुए भी अपने 4-5 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन वही 4 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते। फिर चाहे वो 4 महीने उसके यहाँ रह रही है, 4 महीने उसके रह रही है, इस तरीके से। अब अर्जुन की बारी आई। अर्जुन जो गया हुआ था वो भी देखने के लिए, और जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने देखा कि 2 सूंड वाला हाथी देखा उसने। कि हे माधव, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा नहीं देखा जिस हाथी के 2 सूंड हैं। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में एक इंसान के 2 चेहरे होंगे, एक चेहरा जो वो समाज को दिखाता होगा और एक वो जो खुद असलियत में होगा। कि जो इंसान कलयुग में होगा वो दिखाएगा नहीं, और जो दिखाएगा वो अंदर से होगा नहीं। कलयुग में हर इंसान के पास 2 चेहरे होंगे, मतलब 2 तरह का उसका नेचर होगा। जनता के सामने कुछ और असलियत में कुछ और। और फिर बारी आती है नकुल और सहदेव की। वो लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भी पूछा कि नकुल और सहदेव, मैंने आपको उत्तर दिशा की ओर भेजा था, कि आपको कुछ मिला है वहां पर जो ऐसा विचित्र है, जो मुझसे आप बताना चाहते हैं? तब इस पर जो नकुल और सहदेव थे, तो उन्होंने कहा, हे माधव, आज हमने सच में एक विचित्र बात देखी है। इस पर श्री कृष्ण पूछते हैं कि तुमने क्या देखा है? वो तो अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं वो उनसे, क्योंकि उनको उन्हीं के मुख से सुना है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान जो पेड़ों को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आई जा रही,
और एक छोटे से पौधे ने उसको रोक दिया। ये तो असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए कि कलयुग में बस यही सबसे अच्छा होगा। क्या? जहां एक तरफ लोग बुराई पाप कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ जो मेरे भक्त होंगे, इतने बड़े कलयुग में जहां घनघोर पाप रहेगा, उस बीच जो मेरे भक्त होंगे उनको ये पाप छू नहीं पाया, उन्हें ये पाप छू नहीं सकता। वो इस पाप को अपनी भक्ति से रोक देंगे, उन तक वो नहीं पहुंच पाएगा। जिस दिल में मेरा वास होगा वहां ये पाप नहीं होगा। जो मेरा अनंत भक्त है, जैसे कि कलयुग में तो एक ध्यान मात्र से प्रभु मिल जाते हैं, हरि कीर्तन से प्रभु मिल जाते हैं। आपने देखा कि और युग में भगवान जी की कई कई हजार साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे। कलयुग एक ऐसा है जिसमें भगवान जी को बहुत जल्दी से प्रसन्न किया जा सकता है। थोड़ा सा नाम जप कर ले, थोड़ा सा मेडिटेशन कर ले उनके लिए, या आप जिस भी तरह से उनकी पूजा करते हैं, बस मन में आपके भगवान होने चाहिए, उन हरि का ध्यान होना चाहिए। फिर वो आपको जो कलयुग में पाप घट रहा है वो आपको छू नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार वो पाप की चट्टान उस मनुष्य को नहीं छू पाएगी, या उसके आगे वो टकराकर उसको अपने साथ भाकर नहीं ले जाएगी। वो रोक देगा, किससे? मेरी भक्ति से। कलयुग में वही इंसान जो मेरी भक्ति करेगा, वो इस पाप के जो इतना बड़ा बोझ है वो उसको वहीं रोक देगा, उस तक वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि बीच में स्वयं मैं खड़ा हूँगा, मेरी भक्ति लिए वो मनुष्य खड़ा है, इसीलिए ये पाप उस तक नहीं पहुंचेगा। इस पौधे ने, जो छोटा सा नन्हा पौधा है, बड़ी चट्टान को रोक कर तुम्हें यही दिखाया। आने वाले युग में जहाँ पाप बहुत चरम सीमा पर होगा, लेकिन जो मेरे भक्त होंगे उस पाप से वो रहित होंगे। फिर चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा साधु संत हो, या कोई नन्हा सा बालक, या कोई स्त्री हो, यदि उसका प्रभु में ध्यान है तो कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, या कोई पाप उसको छू नहीं सकता। और हाँ, इसका स्वयं जीता जागता सबूत मैं भी हूँ। अपने प्रभु की भक्ति करते हुए सच में दुख तो बहुत पाए हैं मैंने, लेकिन पाप रहित रही हूँ आज तक। ये सब मेरे प्रभु की कृपा है मुझ पर। और आज मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, इस कलयुग में पाप से बचा रहना चाहते हो तो श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और जय बजरंगबली। धन्यवाद।